नमस्ते बिजनेस आजकल के दर्शकों। मैं सुमित कुमार सिंह आज आपके सामने पहलगाम जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले की बात करने आया हूँ। इस हमले में 26 मासूम नागरिक जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली बाईसरा की खूबसूरत वादी में पाकिस्तान के लश्कर ए तोयबा के शाखा के रेजिमेंट फ्रंट के आतंकवादियों ने गोलियों का शिकार बने। यह हमला भारत की शांति और प्रगति पे चोट है और इसके पीछे पाकिस्तान की सेना, उसकी कुख्यात आईएसआई और आतंक को पनाह देने वाली सरकार की साजिश साफ साफ दिखती है। भारत ने इसका जवाब कड़े कदमों में दिया है, जिससे पाकिस्तान को भारी आर्थिक नुकसान होगा। आइए इस नुकसान और युद्ध की स्थिति में होने वाले परिणामों को समझें और थोड़ा गहन विश्लेषण भी करते हैं। अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो इसकी भूमिका क्या हो? पहलगाम का यह हमला कोई अकेला घटना नहीं है। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई लंबे समय से आतंकवाद को हथियार बनाकर भारत के खिलाफ युद्ध लड़ रही है, छुप छुप के। 2008 के मुंबई हमले से लेकर 2019 के पुलवामा हमले तक और अब पहलगाम में 26 नागरिकों की हत्या, ये सभी हमले पाकिस्तान की धरती से संचालित हुए। इस बार भारत ने साफ साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की सरकार, उसकी सेना और आईएसआई की नापाक हरकतों का जवाब अब आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर दिया जाएगा। भारत के कदम और पाकिस्तान के आर्थिक नुकसान क्या होने वाले हैं, ये घोषणा कल रात 9:15 पे भारत सरकार की तरफ से लिया गया। भारत ने पहलगाम हमले के बाद 5 बड़े कदम उठाए जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाएगी। ये कदम सीधे पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और सरकार को आतंकवादी नीतियों को निशाना बनाती हैं। चलिए उस पर बात करते हैं। एक्शन नंबर 1, सिंधु जल संधि IWT का निलंबन। भारत ने 1960 में सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, जो सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का 39 अरब घन मीटर पानी पाकिस्तान को देती थी। यह पानी पाकिस्तान की 80% खेती और 25% GDP और 237 मिलियन लोगों की आजीविका के लिए रीढ़ है। कराची, लाहौर और मुल्तान जैसे शहरों में तरबेला और मंगला जैसे जल विद्युत संयंत्र पानी पे निर्भर है, अब निलंबित हो गए। कृषि संकट, 16 मिलियन हेक्टेयर खेती सिंचाई रुक जाएगी, जिससे गेहूं, चावल और गन्ना, कपास का पैदावार गिरेगा, जिससे खाद्य संकट और कीमतों में उछाल आएगी। पाकिस्तान में ऊर्जा संकट की बात करें तो जल विद्युत पे 25% जो पाकिस्तान का बिजली सप्लाई होता है वो कम्प्लीटली ब्लैकआउट हो जाएगा। पानी की कमी की समस्या के चलते पहले से ही पानी से तनावग्रस्त पाकिस्तान के प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता और कम होगी, जिससे पंजाब और सिंध में अशांति बढ़ सकती है। अटारी वाघा बॉर्डर को बंद किया गया, इसके चलते क्या होने वाला? अटारी चेक पोस्ट जो कि 3886.53 करोड़ का व्यापार का रास्ता था, बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान सूखे मेवट, सीमेंट और नमक के निर्यात बाजार खो दिया। छोटे व्यापारी जो कि 2018 से व्यापार की कमी झेल रहे थे, पूरी तरह टूट जाएंगे पाकिस्तान में। ये बंदी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को और कमजोर करेगी और पाकिस्तान को अब रियलाइज होगा कि आर्थिक जो इम्पोजिशंस हैं उसका इफेक्ट क्या होता है। पाकिस्तान पे भी प्रतिबंध लगा है, वीजा पे पाबंदी लगा है। सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तान नागरिक का भारत में प्रवेश बंद है। सभी मौजूदा वीजा रद्द कर दिए गए हैं और भारत में मौजूदा पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने के लिए कहा गया है। ये कदम पाकिस्तान और सरकार और आईएसआई के लोगों को भारत में जासूसी और आतंक की साजिश रचने से रोकेगा। पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों का भी निष्कासन किया गया है। नई दिल्ली में पाकिस्तान की रक्षा, सैनिक और वायु सलाहकारों को अवांछित घोषित कर दिया गया है। उन्हें हर 1 हफ्ते के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया गया। यह पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी गतिविधियों पे लगाम लगाएगा और भारत भी वहाँ पे जितने भी ये तीनों सर्विसेज से जुड़े हुए लोग थे उनको वापस बुलाएगा
और राजनयिकों की संख्या में भी काफ़ी कटौती किया जाएगा। पाकिस्तान के उच्च आयोग के कर्मचारियों में 55 से घटाकर 30 करने का आदेश दिया गया है। भारत भी वहां पे कम करने वाला है। यह कदम पाकिस्तान की सरकार को वैश्विक मंच पे अलग थलग करेगा, जिससे उसका विदेश निवेश और कूटनीति का प्रभाव कम होता चला जाएगा और अलग थलग होगा पाकिस्तान। युद्ध का आर्थिक परिणाम क्या होने वाला है पाकिस्तान से? अगर तनाव युद्ध में बदलता है तो पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वो कंप्लीटली धराशायी हो जाएगी। 2024 में उसका जीडीपी 347 अरब डॉलर था, जो पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। युद्ध होने वाले नुकसान उसको और पीछे ढकेल देंगे। वैसे भी भूखमरी है पाकिस्तान में। कृषि और खाद्य संकट आने वाला है। सिंधु जल संधि के निलंबन से पहले पानी की कमी शुरू हो चुकी है। युद्ध में भारत इन नदियों का पानी रोककर मोड़ सकता है, जिसे पाकिस्तान पहले ही युद्ध की कार्रवाई कर चुका है। अगर देखा जाए तो इससे 80% सिंचित भूमि बंजर हो जाएगी पाकिस्तान में और गेहूं, चावल और कपास जैसे पैदावार 30% तक गिर जाएंगे। खाद्य सामान की कमी हो जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में अशांति फैलेगी। लोग शहरों की तरफ माइग्रेट करेंगे और वहां पे बहुत सारी अशांति फैलने वाली है। ऊर्जा और उद्योगों पे ठहराव आएगा। तकबेरा और मंगला बांधों को 44.4 मिलियन एकड़ फीट की सीमित भंडार क्षमता युद्ध में अपर्याप्त है। शहरों में बिजली की संकट गहराएगा। यहाँ 68% ग्रामीण आबादी, 25% जीडीपी पे सीधा प्रभाव पड़ने वाला है पाकिस्तान में। व्यापार और पर्यटन का अंत तो एक तरह से हो ही गया है। अटारी सीमा पे अस्थायी बंद होना और 71,563 वार्षिक यात्री आवागमन का रोकना पाकिस्तान के व्यापार को खत्म कर देगा। उसका उत्तरी पर्यटन जैसे गिलगित बाल्टिस्तान सुरक्षा चेतावनियों के कारण पूरी तरह ठप हो जाएगा। विदेशी पर्यटक और निवेश पाकिस्तान से मुंह मोड़ लेंगे। वैश्विक अलगाव और मीडिया में भी पाकिस्तान की भयंकर हार होना चालू हो गया है। भारतीय मीडिया जैसे कि बिजनेस आजकल का प्लेटफॉर्म और सारे प्लेटफॉर्म ने आईएसआई और सरकार को आतंक का पनाह साबित कर दिया है। बहुत सारे लोग एक्स और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं कि भारत का पक्ष बहुत मजबूत है। पाकिस्तान के डॉन और राइटर्स जैसे माध्यम इस नैरेटिव का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और पाकिस्तान कंप्लीटली अलग थलग हो चुका है। युद्ध से पाकिस्तान की छवि और ख़राब होगी, जिससे प्रतिबंध और कूटनीतिक के अलगाव और बढ़ने वाला है और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा भारत में मर्ज करने वाला है। आर्थिक पतन से होने वाला है। युद्ध की लागत और पाकिस्तानी सेना को तोड़ देगा, जिसकी रक्षा बजट अभी तत्काल 10 अरब डॉलर पहले ही सीमित है। विदेश निवेश रुक जाएगा, मुद्रा भंडार गहराएगा, पानी, बिजली और खाद्य संकट से लाखों लोग विस्थापित हो सकते हैं, जिससे सामाजिक अस्थिरता बढ़ेगी पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की आतंकवादी नीतियों ने उनके वैश्विक छवि को बर्बाद कर दिया है। भारतीय मीडिया अगर बोला जाए, जैसे बिजनेस आजकल का प्लेटफॉर्म, इंडिया टुडे हुआ, ANI और बहुत सारे जो इंडियन मीडिया है, ने दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कार को कोई नहीं सुन रहा, वो कुछ बोल रहे नहीं, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट दे आर इन्वॉल्व, दे आर द कल्प्रिट। अभी बात करें, कोई भी पर्यटक सुरक्षित देश में नहीं रह जाएगा और निवेश से भी दूर रहेगा। ये कोई भी पाकिस्तान में लोग आने से पहले ही डरते थे, अब और ज़्यादा डरेंगे। और अमेरिका ने भी नेक्स्ट लेवल वार्निंग जारी कर दिया है, अपने लोगों को लेवल 3 और 4 पे डाल दिया है। पहलगाम का हमला पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और सरकार की आतंकवादी साजिश का नतीजा है। भारत के कदम, सिंधु जल संधि का निलंबन, अटारी सीमा बंद और कूटनीतिक कटौती पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाएगी। अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की आर्थिक, सामाजिक और कूटनीतिक पतन तय है। मेरे दर्शकों, ये समय है कि हम दुनिया को दिखाएं कि आतंक
का जवाब केवल सख्ती से दिया जाता है। पाकिस्तान की सरकार, सेना और ISI की चेतावनी, आतंकवाद का रास्ता छोड़े वरना भारत का जवाब तुम्हारे अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा। दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह अभी तत्काल विदा लेता हूँ, आता हूँ अगले वीडियो के लिए। तब तक जय हिंद। लड़ने की तैयारी शुरू कीजिए। हो सकता है मेरे नौजवान मित्रों आपकी भी जरूरत पड़े लड़ाई में। धन्यवाद।